औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहित ताहिरीन। जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद का यौम है और उस हस्ती को क्यों ना सलाम करें जिसकी आगोश रूए अर्ज़ पर तारीख़ आलम की सबसे ज़्यादा गिराबहा आगोश है। जिस आगोश से परवरिश पाई सैयदुल मुरसलीन ने, जिस आगोश में नशो नुमा पाई इमामुल मुत्तकीन ने, जिस आगोश में वो जाफ़र तैयार पले कि जो जन्नत में दो परों के साथ परवास करते हैं, जिनकी ये बशारत ज़बान वही रसूलुल्लाह ने दी है। जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद का घर था जो सखावत का घर था। जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद का घर था कि जिसमें खाना काबा के किलीद बरदार रहते थे। जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद का घर था कि जब मक्के में कहत होता तो लोग उसको अपना क़िबला बना लेते। जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद का घर वो वाहिद घर है जहाँ ख़ातमुन नबीयीन ने अपना बचपन गुजारा है। इसीलिए आपको वो इम्तियाज़ात हासिल हैं जो अव्वलीन और आखिरीन में किसी को हासिल नहीं। आप वो वाहिद हाशमी ख़ातून हैं जिसका हाशमी हस्ती से अक़्द हुआ और उनकी नस्ल पाक आज भी कायम दाइम है। आप वो वाहिद ख़ातून हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की कफ़ालत की है। आप वो पहली ख़ातून हैं जिन्होंने राह इस्लाम में हिजरत की है। आप बेअसत के बाद ईमान लाने वाली पहली ख़ातून करार पाई हैं। आप वो वाहिद हस्ती हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने खाना काबा में दरवाज़ा खोला है। आप वो तन्हा वजूद आलम हैं कि जिनका इस्तक़बाल खाना काबा के अंदर हुराने बेहश्ती ने और अल्लाह के इंतखाब करदा हस्तियों ने किया है। आप वो वाहिद हस्ती हैं जिनके कफन दफन और उनकी बरज़ख का एहतमाम खुद रसूलुल्लाह ने किया है। लिहाजा जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद ने 3 दिन खाना काबा में अल्लाह की रहमत में गुजारे हैं और ये इम्तियाज़ किसी को हासिल नहीं। यही वजह है कि जब हम आप पर सलाम भेजते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकी या काफ़िलता ख़ातमुन नबिय्यीन, अस्सलामु अलैकी या वालिदता सय्यदतुल वसिय्यीन। ऐ वो हस्ती जिसको रसूलुल्लाह की कफ़ालत और अमीरुल मोमिनीन की वालिदा होना नसीब हुआ, आप हमारी शफ़ाअत कीजिए और अपनी ज़ुर्रियत में से जो इमाम हैं हमें उनकी शफ़ाअत से महरूम ना रखिए। जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद का शुमार उन 4 हस्तियों में होता है जिनके बारे में रसूलुल्लाह पर अल्लाह ने वही की और फरमाया कि 4 लोगों पर हमने नारे जहन्नम को हराम करार दिया है। उस सुल्ब पाक पर जिसमें आप मुस्तक़िर फरमाए थे, वो शिकम अतहर जिसमें आप रहे, जिसमें आपके नूर को वदीअत किया गया, वो घर जिसमें आपकी परवरिश हुई और वो घराना जिसने आपकी कफ़ालत की, इन 4 पर नारे जहन्नम हमने हराम करार दी। जनाब अब्दुल्लाह वो सुल्ब मुतहर, जनाब आमिना बिन्ते वहाब वो शिकम पाक, जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद वो आगोश जिसमें आपकी परवरिश हुई और घराना जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। और वो हस्ती जो रसूलुल्लाह पर माँ का दर्जा रखती है। आपकी बुलंदी, आपकी रिफ़अत उस वक्त दुनिया के सामने सब्त हो गई, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता जब आपकी रहलत की ख़बर रसूलुल्लाह को दी गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो आपने गिरिया फरमाया। आप पा बरहना अपने घर से निकले और जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद के पास तशरीफ़ ले गए जहाँ आपकी मैयत रखी हुई थी। आपने अपने सर से अमामा उतारा और फरमाया इसको मेरी माँ का कफ़न बनाया जाए। आपने उनकी तशय्ये जनाजा में शिरकत फरमाई और फिर उसके बाद आपने उनकी खुद नमाज जनाजा पढ़ी जिसमें आपने 70 तकबीरें कहीं। और जब 70 तकबीरें कह के नमाज जनाजा पढ़ दिए तो कब्र में उतारने से पहले आप ख़ुद पहले कब्र जनाब फ़ातिमा बिन्ते असद में उतरे। आपने दुआ फरमाई, फिर अमीरुल मोमिनीन को ये हुक्म दिया, उन्होंने दुआ फरमाई और फिर उसके बाद सिफारिश करने के बाद